हेलो एवरीवन, इस वीडियो में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो है हम लोग प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के बेसिस पे। तो आइए कंसंट्रेट होकर सबसे पहले हम अपना हेडिंग करते हैं और उसके बाद हम लोग जो है काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को देखेंगे ताकि आपको कहीं से जो है कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो यहाँ पे आप जानते होंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में कि इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। और इसमें ध्यान रखना है कि एन का वैल्यू जो है -1 नहीं होना चाहिए, यानी इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या इसको बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या इसको बोल सकते हैं प्रिमिटिव ऑफ एक्स टू दी पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। एन का वैल्यू जो है -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एन के जगह अगर हम -1 ले लेते हैं तो यहाँ पे भी तो एन के जगह -1 आएगा, तो नीचे -1 प्लस 1 0, यानी नीचे 0 आ जाएगा। और जब नीचे 0 आएगा तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बस इसीलिए बोला जा रहा है कि एन जो है -1 नहीं होना चाहिए। यहाँ समझना है कि बेस में आपका जो है वेरिएबल है और पावर में क्या कांस्टेंट है, उस फॉर्मेट में जो इस फॉर्मूला का यूज करना है। पावर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस -1 छोड़ के होना चाहिए। इसका अगर आप डेरिवेटिव कर देते तो इतना आ जाएगा, इसीलिए इसका एंटी डेरिवेटिव क्या, तो इतना। तो ये सब चीज़ तो हम पहले से भी बता चुके हैं पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में। अब इस बेसिस पे जो है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे ताकि आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें। आगे इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में जब धीरे धीरे हम लोग का लेवल बढ़ेगा तो वहाँ पर जो है आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जैसे इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि फॉर्मूला कहाँ काम करेगा और फॉर्मूला काम कहाँ नहीं करेगा। तो यहाँ देख रहे ना x का पावर 2, यानी बेस में आपको x दिखाई दे रहा है, पावर में 2 दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पावर में बस -1 नहीं होना चाहिए। और जो बेस है ना उसी रिस्पेक्ट में हमेशा इंटीग्रेट भी करना रहता है। जैसे यहाँ x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x ही रहेगा, अगर मान लें तो y रहा तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा, तो y ही रहेगा। तो x का पावर 2 दिखाई दे रहा है, यानी x के पावर n का फॉर्मेट है, n के जगह 2 दिखाई दे रहा है। तो फॉर्मूला पे हम सेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, x का पावर n के जगह कितना आ जाएगा 2, फिर +1 हो जाएगा और नीचे भी 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा c। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का पावर 3 बाई क्या हो जाएगा 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका क्वाड्रेटिक था, लेकिन इंटीग्रेट होने के बाद क्या हो गया, तो क्यूबिक हो गया, यानी कि डिग्री इसमें बढ़ गया। जबकि वही डिफरेंशिएशन के केस में क्या होता है कि डिग्री घट जाता है, यानी इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो इतना आ जाएगा, तो उसमें डिग्री घट रहा है, जबकि इंटीग्रेशन में डिग्री क्या होता है, बढ़ता है। आपको ये भी पता होगा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ हम लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम प्रोसेस पे जाएगा। x का पावर क्या हो जाएगा 3 + 1 बाई नीचे 3 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, तो x का पावर 4 बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। जैसे ही इंटीग्रेशन का सिंबल हटता है वैसे ही जो है एट ए टाइम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है। अभी देखते चलिए, जैसे मान लेते बोल रहे हैं इंटीग्रल ऑफ y², तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए, तो y ही होना चाहिए। कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि हमेशा वेरिएबल x से रहेगा, y भी रह सकता है, तो यहाँ भी विथ रिस्पेक्ट टू y रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो y टू दी पावर 2 + 1 बाई नीचे 2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यानी ओवरऑल वैल्यू आपका आ जाएगा y का पावर 3 बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ, मान लेते हैं x का पावर जो है -3 है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, x है, कोई दिक्कत नहीं है, बस x का पावर -1 नहीं होना चाहिए, बाकी हर जगह तो काम करेगा ही। तो x का पावर कितना हो जाएगा, तो -3 + 1, फिर नीचे n+1 यानी -3 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम c लगा देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाता है x का पावर -2, नीचे भी -2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि माइनस ये जो नीचे इसको ऊपर भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 2 है और ऊपर x का पावर -2 है, तो नीचे आएगा तो x का पावर क्या हो जाएगा +2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो c आ जाएगा। यहाँ तो कोई इशू नहीं है। अभी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को देखेंगे, देखते रहिए बस ध्यान से। जैसे मान लेते हैं इंटीग्रल ऑफ सीधे x है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे समझना है कि x का पावर कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ विथ रिस्पेक्ट टू x, इसी फॉर्मूला पे आपका जाएगा x का पावर n, तो n की जगह 1 दिखाई दे रहा ना, तो x का पावर 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, n की जगह 1 डालें और नीचे भी 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यानी x² बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।
बढ़ते हैं आगे, देखते रहिए अभी। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब भी इस टाइप के दिखाई दे रहा है, स्क्वायर रूट दिखे, क्यूब रूट दिखे, फोर्थ रूट दिखे या कोई भी रूट दिखे, तो सबसे पहले उसको एक्स टू दी पावर एन में आपको लिख लेना है और उसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा और विथ रिस्पेक्ट टू आपका क्या रहेगा, एक्स रहेगा। अब एक्स का पावर एन पे आ गया, बस आपको यही ना बताया गया कि पावर जो है -1 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो तो कोई इशू नहीं है। लास्ट में बता देंगे पावर -1 होता है तो वैल्यू क्या होता है। और फॉर्मूला जो है एक्स का पावर n+1 है, तो n की जगह 1/2 है +1 और नीचे भी 1/2 +1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है सब जगह तो n+1 है ना रहेगा, नीचे भी n+1 रहेगा, यानी जो पावर रहता है उसमें कितना जोड़ा जाता है, तो 1 को बढ़ा दिया जाता है। तो एक चीज़ यहाँ शॉर्टकट बता दे रहा है, देखिएगा ये सब क्वेश्चन में काम आएगा। जैसे मान लेते हैं कि 1/2 में 1 जोड़ रहे हैं, तो एक तो तरीका है कि आप एक प्रॉपर एलसीएम वगैरह लेकर के जोड़िए। बाकी एक शॉर्टकट हम बता देते हैं कि उस केस में हम क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऐड करके ऊपर लिख देते हैं और नीचे जो डिनोमिनेटर है वही रह जाता है, यानी आपका ये ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। मान लेते हैं कि 4/5 है, इसमें हम 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन केस है कि 1 ही ऐड होना चाहिए, कोई और नंबर ऐड होगा तो फिर ये ट्रिक जो है काम नहीं करेगा। तो यहाँ 4 और 5 ऐड हो गए, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और नीचे आपका 5 का क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। मान लेते हैं कहीं 2/3 है, उसमें 1 जोड़ रहे हैं, तो 2 और 3 ऐड होकर 5 हो गया और नीचे 3 है तो क्या रहेगा, 3 रहेगा। मान लेते हैं कहीं 6/7 है, उसमें 1 जोड़ रहे हैं, तो 6 और 7 ऐड हो गए क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब भाई नीचे क्या रहेगा, 7। आप प्रॉपर तरीका से जोड़ेंगे तो रिजल्ट यही आएगा, लेकिन शॉर्टकट करने के लिए ये पता होगा तो क्वेश्चन आपसे जो है फास्ट बनेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं x का पावर 1/2 + 1 है, यानी x का पावर कितना हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा और नीचे भी कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, इसको नीचे जो 3/2 है ना उलट देंगे, तो ये बन जाएगा 2/3 इंटू हो जाता है x का पावर कितना, 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते क्वेश्चन आपको ऐसा कर दिया जाता है कि क्यूब रूट ऑफ वाई, यानी इंटीग्रल ऑफ क्यूब रूट ऑफ वाई, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई ही रहना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्यूब रूट का मतलब वाई का पावर कितना हो जाएगा, 1/3 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, वाई। फॉर्मूला तो वही है, वाई का पावर n+1 यानी 1/3 + 1 और नीचे भी जो है 1/3 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो c हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाता है वाई का पावर कितना, तो 1/3 में 1 ऐड करिएगा, तो ये ये जो है 3 + 1 यानी कि 4/3 हो जाएगा पावर इसका। फिर नीचे भी आते हैं तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये उलट जाता है, 3 ऊपर 4 नीचे, यानी 3/4 इंटू वाई का पावर कितना हो जाएगा, 4/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अभी देखते रहना कंसंट्रेट होके, अभी बहुत सारा कंसेप्ट इसमें देंगे, देखते रहिए। अगले एग्जाम्पल में आते हैं, पीछे 7 तक एग्जाम्पल दिए थे, तो अगला नंबर जो है 8 में आते हैं। जैसे मान लेते हैं इंटीग्रल ऑफ x का पावर -5 है विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पावर -1 तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो x का पावर -5 + 1 फिर नीचे -5 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आपको शुरू में ही बोले हैं कि x का पावर कोई भी रियल नंबर हो, बस -1 छोड़ के होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x का पावर जो है -4 हो जाएगा और नीचे जो है क्या हो जाएगा, -4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। तो ये माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, नीचे 4 है और x का पावर -4 है, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, +4 और यहाँ पे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ x का पावर जो है -2/3 विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ भी काम करेगा। x का पावर कोई भी रियल नंबर हो, -1 छोड़ के होना चाहिए, तो x का पावर क्या हो जाएगा, -2/3 + 1 और नीचे जो है -2/3 + 1, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इसमें से माइनस लगा हुआ, तो x का पावर जो है -2 + 3 ऊपर जाएगा, शॉर्टकट में जोड़ रहे हैं, तो -2 + 3 यानी 3 में से 2 घट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। आप ऐसे इसको रफ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और नीचे 1/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये उलट जाएगा 1/3 तो 3 हो जाएगा इंटू x का पावर कितना, तो 1/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरीका से जो है आप इस पे काफ़ी सारे प्रैक्टिस को कर सकते हैं। अब देखिए कुछ स्पेशल इसमें, जैसे मान लेते हैं कि इंटीग्रल ऑफ x का पावर -1 है विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो उस केस में तो ये फॉर्मूला यूज होगा नहीं, क्योंकि नीचे जब n+1 करेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि जब x का पावर -1 होता है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में log
मॉड एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो अगर क्वेश्चन ऐसा है तो उसका आंसर इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, ये फॉर्मूला यूज यहाँ पे नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मान लेते हैं कि अगर ऐसे आपको दिया जाता है सीधे इंटीग्रल ऑफ डी एक्स दे दिया जाता है, कोई नंबर नहीं डाला जाता, तो उस केस में आपको समझना है कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 तो छुपा ही है, 1 डालते हैं तो कोई इशू नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। और 1 को हम x का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है तो x का पावर 0 लिखेंगे। अगर विथ रिस्पेक्ट टू y रहता तो y का पावर 0 लिखते हैं, और कोई भी रियल नंबर का पावर अगर 0 रहता तो वैल्यू क्या आता, तो 1 ही आता। बस 0 का पावर 0 नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखना है, समझ रहे ना, नहीं तो वैल्यू 1 नहीं आता, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता। अब यहाँ x का पावर n है, तो आपको क्या बोल रहे हैं कि जो है x का पावर कोई भी रियल नंबर हो -1 छोड़ के होना चाहिए, वहाँ पे फॉर्मूला काम करेगा। तो x का पावर 0 देख रहा है ना, 1 आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, कोई इशू है नहीं, x का पावर 0 है, फॉर्मूला काम करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x का पावर n+1 यानी कि 0+1, और नीचे भी n+1 यानी कि 0+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो c हो जाएगा। तो ये हो जाता है x का पावर ऊपर 1 और नीचे 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यानी फाइनली जो है आपको वैल्यू क्या मिल गया, तो x प्लस c मिल गया। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे सीधे लिखा जाता है इंटीग्रल ऑफ dx तो आपको समझना है x प्लस c। अगर मान लेते लिखा जाता है इंटीग्रल ऑफ dy तो आपको क्या समझना है, तो y प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। मान लेते इंटीग्रल ऑफ dz, यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ y है, यहाँ z है, तो यहाँ क्या समझना है, तो z प्लस c समझना है। तो ये जो है शॉर्टकट यूज करके जो है हम लोग क्वेश्चन में काम करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखें इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, और उस बेसिस पे कुछ प्रैक्टिस किए हुए हैं। आप हमारे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के जो है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे शुरू से जो है लास्ट तक एकदम जूनियर लेवल से जो है हाई लेवल तक का क्वेश्चन आपको एक एक करके देखने को मिलेगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।